हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसपी स्टडी चैनल में। तो पिछले वीडियो में हम लोग घटना चक्र बुक के संसद टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके थे। तो आज हम लोग 22 देखते हैं, 22 से उसके आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो सदस्य मनोनीत करने की शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो सदस्यों को नामित कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो वह आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। तो 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंग्ल भारतीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 333। ये इस टॉपिक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप एक बार 2 बार ऐसे रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये है हमारा 7वां तथा 31वां। तो 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7वां तथा 31वां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारा 29 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो अभी हम लोग यही देखे थे, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा। तो 30 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह दिया हुआ है, तो भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जा सकता है, वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो लोकसभा का जो कोरम का कुल सदस्य संख्या है वो 1/10 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हर एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो ऑप्शन ए है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, ये बिल्कुल गलत है। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो 33 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1/10 मतलब 10वां भाग, टोटल सदस्यों की 10वां भाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कुल सदस्य की संख्या का 1/10 है। पिछले 2 क्वेश्चन भी इसी से संबंधित थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों का है, संसद के दोनों सदनों का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो याद रखिएगा ये राज्यसभा नहीं बोल रहा है, लोकसभा है। तो लोकसभा में इन सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है बैठक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के प्राधिकृत है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, महान न्यायवादी और राष्ट्रपति। तो 37 का ऑप्शन डी से सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा का कार्यकाल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी है एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा 38 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 साल में आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो वो अगर 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसे उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? तो दूसरे और तीसरे दर्जे पे जो है वो महाराष्ट्र और बिहार होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं इसका क्या आंसर दिया हुआ है। प्रश्नकाल में बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी। बिहार और झारखंड होगा यहाँ पे। बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था तब लोकसभा की सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। मध्य प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है कि प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है 80 सीट, द्वितीय स्थान पे है महाराष्ट्र 48 सीटें,
तृतीय स्थान पर है पश्चिम बंगाल 42 सीटें, बिहार है 40 सीट के साथ, और मध्य प्रदेश में 29 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 43, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो 43 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो राजस्थान के लिए हमारा 25 निर्धारित है, 25 सीटें निर्धारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? इसका कहने का मतलब है कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं बिहार में, वो उतनी ही सीटें कौन से 2 राज्यों को मिलाने पे आती हैं? तो 45 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम एवं मध्य प्रदेश। असम और मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या का योग जो है वो बिहार के सीटों की संख्या है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड, देखिए दोस्तों, हमने बोला था ना झारखंड, तो बिहार और झारखंड अलग हुआ था, ना कि मध्य प्रदेश। तो बिहार और झारखंड दोनों मिला के 54 थी, जबकि झारखंड अलग होने के बाद 14 सीटें ले गई, उसके बाद 40 सीटें बची बिहार में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें के निर्माण के बाद 29 बच गई। चूँकि प्रश्न विघटन के पूर्व है, इसलिए बिहार 54 सीटें को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान 14, असम में 14 सीटें हैं तथा मध्य प्रदेश 40 सीटों के साथ लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं, जो निम्नलिखित राज्यों में आवंटित स्थानों के योग हैं। गुजरात 26 है, असम 14, वो 40 हो गया। गुजरात में 26, झारखंड में 14, वो भी 40 हो गया। मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ में 11, वो भी 40 हो गया। तमिलनाडु 39, सिक्किम 1, 40। तमिलनाडु 39, मिजोरम में 1 है, वो भी 40। तमिलनाडु में 39 है और नागालैंड में 1 है, वो भी, उसका भी योग 40 हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 80 है और उसकी आधी बिहार में 40 है। हमारा अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। राज्य है पंजाब 13 सीटें हैं, असम 14 सीटें हैं, गुजरात 26 सीटें हैं, राजस्थान 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, तमिलनाडु 39 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश 25 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ 41 सीटें हैं और महाराष्ट्र का 48 सीटें। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थीं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात वहां कुल 25 लोकसभा सीटें ही उपलब्ध है, शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य में को प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही है? आंध्र प्रदेश 42, असम 13, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। तो हमारा 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असम में 13 सीटें हैं। असम में 13 सीटें नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो असम में 13 सीट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बट ये गलत दिया हुआ है कि असम में 13 सीटें हैं, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। आंध्र प्रदेश 48, तमिलनाडु 11, महाराष्ट्र 25, छत्तीसगढ़ 42, पश्चिम बंगाल 29। तो इसको हम मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से
हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए के 3, बी के 4, सी के 1, डी के 5 और ई के 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित राज्यों, केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीटें हैं? तो एक सीटें हमारा था मेघालय, नागालैंड और तो यहाँ पे चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, ये तीनों की सीटें एक हैं। ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश। तो 49 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो हमारा त्रिपुरा से जो है वो 2 निर्धारित किए जाते हैं, 2 सदस्य चुने जाते हैं त्रिपुरा से। नेक्स्ट है 51। क्वेश्चन नंबर 51। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है वो उन्नाव है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा जो है वो 70 लाख रुपए है, 70 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो ऑप्शन ए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष का था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। नवीं लोकसभा कब भंग की गई? तो नवीं लोकसभा जो थी वो 13 मार्च 1991 को भंग की गई, 13 मार्च 1991। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। तो 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुआ था फरवरी 1998 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कथन और कारण दिया हुआ है। तो राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन पसंद करती थी। कारण दिया हुआ है क्योंकि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान था। तो 57 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का एक्सप्लेन भी कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इन चारों में सबसे बड़ा जो है वो लद्दाख है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60। लोकसभा अथवा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। तो हमारा ये बिल्कुल भी गलत है। भारत के संविधान में अधिक उपबंध के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो इन दोनों कथन में दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा न तो
1 ना ही 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष ऑप्शन ए है मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी है निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन सी है चयनित किया जाता है, ऑप्शन डी है कि नियुक्त किया। तो 61 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चयनित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें अभी और क्वेश्चन भी है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।